अपनी बात रखने से पहले अपने शहडोल क्षेत्र के समस्त पैन पुरखों को याद करना चाहूंगा, क्योंकि जिस जमीन की बात कर रहे हैं, जिस विस्थापन की बात कर रहे हैं, वो जमीन हमारी नहीं है, हमारे पुरखों की जमीन है। और ये तो मात्र हमको क्या दी गई है, हमें बारसान में मिली है कि हम इस पे जो है जमीन में खेती बाड़ी करके हमारी पीढ़ी को हम इसको हस्तांतरित करें। तो इसीलिए मैं पहले अपने पुरखों को याद करता हूँ कि शहडोल लोकसभा क्षेत्र के समस्त खेरोदाई मरदाई पंडित पंडिया पाटवार भैल पेंटाल पंचीला मुझे दादा को सेवा जोहार करता हूँ। शहडोल लोकसभा क्षेत्र के समस्त भूमका मुठा मुकदम नार व्यवस्था को सेवा जोहार करते हुए और नार के जो मालिक मालिकीन है, जो किसान है, जो यहाँ के अन्नदाता है, उन अन्नदाता के चरणों में सेवा जोहार करते हुए सबके चरणों में राधे श्याम कपूरिया का बारंबार सेवा जोहार। और आपके लिए लगातार संघर्ष करने वाले ऐसे हमारे महान क्रांतिकारी शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, हमारे सिद्धू कानू रेंगाकुर की, और वर्तमान समय में हमारे बीच में जो है दादा हीरा सिंह मरकाम, सुरेंद्र सिंह ताराम, मोती रामन कंगाली, जिन्होंने इस गौडवाना की, कोयतुर जनों की, इस गोंडियन समुदाय की जो है संस्कृति सभ्यता को जिंदा रखने के लिए समग्र विकास क्रांति आंदोलन बनाई। ऐसे महानायक के चरणों में राधे श्याम कपूरिया का बारंबार सेवा। और उस कारवा को आगे बढ़ाने वाले गौडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तिरुमाल कानाखार के विधायक हमारे तुलेश्वर मरकाम जी के चरणों में राधे श्याम कपूरिया का सेवा जोहार पहुंचे। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमान सिंह पोटे, जो मध्य प्रदेश की कमान संभाले हैं, उनके चरणों में भी राधे श्याम कपूरिया का सेवा जोहार पहुंचे। और उसके साथ में हमारे बीच में मातृशक्ति बैठी हुई है नीलम मरावी जी, इनके चरणों में भी सेवा जोहार पहुंचे। जो मातृशक्ति आई है, पुत्र शक्ति आई है, और उनके साथ में जो नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं, इनके भविष्य को संरक्षित करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आपकी उपस्थिति कितनी है, क्योंकि मोदी ने सबसे ताली बजाकर जो है नोटबंदी करा दी, सबसे ताली बजाकर जो है कोरोना जैसी बीमारियों में दिए जला दिए, सबसे ताली बजाकर जो है तमाम ऐसी सुविधाएं, ऐसी योजनाएं लागू कर दी। तो ताली बजाने का मतलब होता है समर्थन करना। हमारे विधायक महोदय सदन में पहुंचे, उनको मालूम है जब भी कोई भी प्रस्ताव पास होता है तो टेबल ठोकी जाती है। यदि आपको मेरा प्रस्ताव पास है तो दोनों हाथ खड़ा करके जो है ताली बजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई। साथियों, आज मुझे गर्व हो रहा है कि हम लोग की सुरक्षा में तमाम हमारे पुलिसकर्मी जो है, मैं देख रहा हूं जितनी हमारी संख्या नहीं उससे ज्यादा हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। ये गर्व की बात है कि वो समझ गए कि मालिक लोग बैठे हैं और हम उनकी सेवा में लगे हैं, तो हम उनके साथ में कंधे से कंधे मिलाते और उनकी सेवा को भी मैं बार बार नमन बंदन करता हूं, क्योंकि सत्य में जयते लिखा रहता है। सत्य के रास्ते में चलेंगे तो जय होगी। इसीलिए आपसे आग्रह निवेदन है कि हमारे बीच में, क्योंकि हम लोग जो क्या है पढ़े लिखे नहीं है, जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो राइट टू एजुकेशन का अधिकार हमको मिला था, मातृभाषा का, लेकिन 8वीं अनुसूची में गोंडी भाषा, पाना पारसी भाषा को नहीं जोड़ पाए। इसीलिए हम तंद्राओं में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले, जल जंगल जमीन में रहने वाले, उस जल जंगल जमीन का संरक्षण करने वाले, हम इस अंग्रेजी विधा को नहीं सीख पाए, इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। इसके लिए जो है, यदि हम आपकी कोई भाषा है, आपकी कोई लिपि है, आपकी कोई लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड ना कर पाए तो प्लीज हमें जो है क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जो है आपके जैसे फर्राटेदार अंग्रेजी वाले नहीं हैं। हम शुद्ध जो है गोंडी छत्तीसगढ़ी टच है तो छत्तीसगढ़िया बोल रही थी, और हमारे गांव देहात की भाषा तो गांव देहात की भाषा में हम उनसे समझाते। ठीक है ना? तो समय कम है, बात थोड़ी ज्यादा रखनी है। मैं 5, 10 मिनट, 15 मिनट बस बात करूंगा। ठीक है दादा? 5 मिनट। हमारे संगठन मंत्री बोले कि 5 मिनट। 5 मिनट में बात नहीं होती है। 5 मिनट में बस क्या होता है, ओल गुलान, ओल गुलान, ओल गुलान। 5 मिनट में मात्र उल गुलान होता है, बातें 5 मिनट में नहीं की जाती है। सही ना? हाँ, क्योंकि बातें विस्तार से करनी है, क्योंकि आगे हमको क्या करना है, संघर्ष करना। और संघर्ष के लिए बंदूक तो है हमारे पास, लेकिन उसके अंदर में गोली नहीं है। गोली का मतलब है कि आपके हक अधिकार भारतीय संविधान और आपके पुरखों ने जो व्यवस्था दी है, वो उस व्यवस्था का ज्ञान हमको नहीं है, इसीलिए हम मार खा जाते हैं। तो बंदूक है हमारे पास में, जल जंगल जमीन तो दिया है, बड़े बड़े डैम बांध बनाए जा रहे हैं। जैसे मेरे पास में, पहले मैं शहडोल की बात कर लूं तो शहडोल में रिलायंस का क्या है, मीथेन गैस प्लांट है। किसका मीथेन गैस प्लांट है? रिलायंस का। रिलायंस एक कंपनी है
और कंपनी क्या होती है? एक व्यक्ति होती है। तो बिरसा मुंडा ने 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया था, और वो लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलता है कि आदिम जनजातियों की जमीन, आदिवासियों की जमीन, अनुसूचित जनजातियों की जमीन को ना सरकार खरीद सकती है, ना गैर आदिवासी खरीद सकता है, क्योंकि कंपनी और सरकार एक व्यक्ति है। क्या है? एक व्यक्ति है। तो कैसे खरीद ली भाई? और 1997 का समता जजमेंट बोलता है, क्या बोलता है समता जजमेंट? जिसकी जमीन उसका खनिज। तो आपकी जमीन है तो आपका खनिज कहां है? बोलता है समता जजमेंट, गिव टू रॉयल्टी एंड 22%। यदि 22.5% हमको रॉयल्टी दे दोगे तो हमारे पास में भी कितने 100 करोड़ रुपए का यदि माल निकल रहा है, तो एक परिवार के पास में यदि 1 एकड़ जमीन गड़ी है तो 22.5 करोड़ रुपए कितना मिलेगा? हाथ में मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? लेकिन ये पढ़े लिखे हैं ना, तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जानते हैं, ना हाई कोर्ट के फैसले को जानते हैं। हाई कोर्ट के फैसले ने क्या बोला था? विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। कौन सी सभा? ग्राम सभा। आज यहां पे इतने सारे लोग बैठे हैं, इसको बोलते हैं जनता दरबार। क्या बोलते हैं? जनता दरबार। ये ग्राम सभा है। हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा में 230 सीट है। कितनी सीट है? 116 सीट में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। और भारत देश में 552 सीटें हैं लोकसभा की। 552 सीट में 273 सीट में प्रधानमंत्री बन जाता है। तो यहां तो 1000 लोग बैठे, तो ऐसे कई विधायक, सांसद, मंत्री बना सकते कि नहीं बना सकते? लेकिन वो ठानना पड़ेगा और अपने आप को जानना पड़ेगा। सुनो, गुनो और गुन के उसको छानो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार छानो। मूंद सूल सर्री से छानो तो अपनी सरकार बना लोगे।